के जो पॉलिटिशियन है उनका कुछ ना कुछ इससे चल रहा था, लिंक था। मैं साफ तौर से बोल रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे धमकी मिली थी सबसे पहली जो 2020 में मुझे खुद पर्सनल लोगों ने धमकी दिया कि तेरा हाथ काट देंगे, तेरा पैर काट देंगे। कौन कोर्ट ऑर्डर जो है, ये कोर्ट ऑर्डर सिर्फ एसएमएस कंपनी के क्लोजर के लिए नहीं है या एसएमएस कंपनी के शिफ्टिंग के लिए नहीं है। मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि ये कोर्ट ऑर्डर यहाँ के एमएलए के शिफ्टिंग के लिए आ गया है। कोर्ट बता रहा है कि आप अपना अच्छा एमएलए ढूंढो। 2009 से लेके अब तक कोर्ट में किसी ने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया ही नहीं था। सबसे पहला जो PIL फाइल हुआ जो ईयर 2022 अक्टूबर मंथ में फाइल हुआ, वो गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी ने फाइल किया। से हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, जो हमारे मुस्लिम नेता है, उनकी नाकामी की वजह से इतने साल तक तो क्यों इसका विरोध उस वक्त नहीं किया गया जब ये कंपनी यहाँ पे सेटअप की जा रही थी? अगेंस्ट में हम लोगों को वो प्लांट लगने के पहले गोवंडी के लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए कि हम नहीं करने देंगे, हमारी लाइफ के साथ और हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ अब और खिलवाड़ नहीं होगा। एक एसएमएस कंपनी है, डंपिंग है, उधर सीमेंट फैक्ट्री है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लास्टिक जलाने के कारोबार चल रहे हैं, दुनिया भर के इलीगल कारोबार। BMC की नाक के नीचे से ऑफिसर्स आराम से पैसे लेकर जा रहे हैं। मैं एलिगेट जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म करें। हम लोग खुश नहीं है, लेकिन थोड़ा दिल में पत्थर रखे कोर्ट का ऑर्डर का इंतज़ार करें। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर ख़त्म हुआ, अगर इस कंपनी यहाँ से नहीं गई तो फिर उस दिन हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या करेंगे? मतलब एसएमएस कंपनी तोड़फोड़ चालू कर देंगे, अंदर घुस जाएंगे? नहीं, अगर ये लोग सुनेंगे तो फिर हम लोग अब फिर से आंदोलन करेंगे। गोवंडी जो कि एक स्लम एरिया है, जहाँ पर एक एसएमएस कंपनी रन करती थी, जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जो है जलाया जाता था, उसी को लेकर के काफ़ी वक्त से विवाद चल रहा था। यहाँ पर जो है हवा में जो पोल्यूशन का बढ़ाने का काम ये कंपनी करती थी। बहुत टाइम से एक विवाद चल रहा था, कभी धरने प्रदर्शन हुए, अलग अलग तरीके से लोगों ने यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कंपनी जो है ठस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके बाद में इसके ऊपर PIL दाखिल की गई। PIL जो है गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जिसके बाद 12 सितंबर को एक ऑर्डर पास किया है हाई कोर्ट ने कि इस कंपनी को जो है शिफ्ट किया जाना चाहिए यहाँ से। उसी के ऑर्डर के बाद में जो है गोवंडी की पॉलिटिकल जो है गलियारों में एक बवाल सा मच गया है और हर कोई लोग इसकी जो है क्रेडिट लेने को तैयार हो गए। अभी यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इस पूरे जो किस तरीके से इसका क्रम रहा, कैसे ये कंपनी में जो बंद कराने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस रहे, वो उन चीज़ों से बात करेंगे। हमारे साथ में फैयाज़ जी है। फैयाज़ जी, ये मेरे पास ऑर्डर कॉपी है कि ये जो कोर्ट से जो ऑर्डर पास हुआ है, ये जो है गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी को मिला हुआ लेटर है कोर्ट से, क्योंकि जो PIL जो पेटिशनर जो थे ये यही थे। सर, ये जो पेपर आपके हाथ में आया है, ये क्या चीज़ें हैं? क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रहे हैं इसके अंदर कि कौन क्रेडिट ले इसका। देखिए आमिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का नुक्कड़ लाइव का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आए, अपना मौका दिया हम सबको। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि लोग क्रेडिट के लिए परेशान है, तो मैं सबसे पहले ये कह दूँ कि भाई ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। एक्चुअल में मैं जो आज आपके माइक के सामने बैठा हूँ, मैं इसके लिए आके बैठा हूँ कि कहीं ना कहीं सही चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे फैक्ट को लोगों के सामने एक्सपोज करने के लिए बैठा हूँ कि सही चीज़ ताकि लोगों के सामने आए कि सही चीज़ क्या है कि 2009 से लेके अब तक कोर्ट में किसी ने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया ही नहीं था। सबसे पहला जो PIL फाइल हुआ जो ईयर 2022 अक्टूबर मंथ में फाइल हुआ, वो गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी ने फाइल किया। और फाइल करने पे जो आज जो हमको जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के अंदर क्लियर कट मेंशन है, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्लियर कट मेंशन है कि 12 महीना इस कंपनी को यहाँ से रिलोकेट करने के लिए टाइम जाएगा। 12 महीना कब? इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद, मतलब जो एक पर्यावरण की जो एक मंजूरी होती है, वो मंजूरी मिलने के बाद ये यहाँ से बोरे वाली पाताल गंगा की तरफ यहाँ से मूव होने वाली है कंपनी। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ हमको कोर्ट ने लिख कर दिया है कि जिसमें जैसे हमने यहाँ के लोगों के लिए मुआवजा मांगा था, कंपनसेशन मांगा था कि जो लोग अब तक इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड जो लोग हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ को, उनके घर वालों को एक कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर कोर्ट ने हमको ये डायरेक्शन दिया कि इसके लिए जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कोर्ट है, जिसको हम ग्रीन कोर्ट भी कहते हैं, कि उसकी तरफ हमको मूव करने के लिए कोर्ट ने हमारे ऑर्डर के अंदर बाकायदा मेंशन करके लिख कर दिया है, जो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ
कि ये एनजीटी का मेंशन किया है कोर्ट ने, कि हमको ये कहा है कि आप लोग जो कंपनसेशन की जो बात है वो आप एनजीटी में करिए। और जो थर्ड प्रेयर था हमारा कि हम यहाँ से चाह रहे थे कि जब तक ये कंपनी यहाँ से रिलोकेट नहीं हो जाती, यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाती, तब तक के लिए इसका लोड भी डिवाइड कर दिया जाए। तो वो लोड डिवाइड करने की जो बात है वो भी एनजीटी में सुनवाई होगी। तो ये हमारे कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें ऑर्डर के अंदर मेंशन है। अभी फाइनल जो इसका ऑर्डर क्या है कि कंपनी कितने टाइम में कितने वक्त में शिफ्ट करनी है? फाइनल देखो 12 महीने ईसी मिलने के लिए जाएगा और 12 महीने शिफ्ट होने के लिए, मतलब टोटल 24 महीना, मतलब 2 साल की मुद्दत है। अच्छा, इसके अंदर जो है कि बहुत सारे लोग दावेदार है, कह रहे हैं कि हमने इसको बंद करवाया है, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। तो एक्चुअल क्रेडिट किसको मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की बात है इसके अंदर। एक्चुअल मुद्दा तो लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर समझना है लोगों को और लोग अगर समझना चाहते हैं कि एक्चुअल किसकी मेहनत है तो किसको क्रेडिट देना चाहिए? देखिए, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि ये पेटिशन जो है गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी ने फाइल किया है। तो गोवंडी जो वर्ड है ना, हमने एक्चुअल में पेटिशन में जो गोवंडी वर्ड यूज़ किया है, तो ये गोवंडी इसीलिए यूज़ किया कि ये पूरे गोवंडी करों की जीत है। इसमें सिर्फ ये हमारी अपनी पर्सनल जीत नहीं है, बल्कि जो विक्ट्री जो हुई है, यहाँ के जितने 12 लाख जो जनता है, 12 लाख जो आवाम है, इस गोवंडी में रहने वाला हर एक व्यक्ति और हर एक जितने भी रेसिडेंट्स है, सारे लोगों की इसमें जीत है और सारे लोगों का इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये 2 साल के लिए कंपनी जब तक का यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी 2 साल के बाद, लेकिन उस 2 साल के बीच में क्या ये कंपनी रन करेगी जैसे अपना जो उसका जो प्रोसेस है वैसे ही रखेगी? नहीं, सारे प्रोसेस वैसे नहीं रखेगी। कोर्ट ऑर्डर को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो कोर्ट ऑर्डर में वो जो हजार्डस केमिकल्स जो यहाँ से इंटॉक्सिकेशन जो एयर में पोल्यूट कर रहे हैं एयर को, कोर्ट ने उनको आनन फानन में बंद करने के लिए कहा। और जो उनके दीगर ऐसे कई प्रोसेस हैं जो एयर पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये चालू रखेंगे और सिर्फ वही चालू रखने के बाद इनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलेगा तो ये अपनी कंपनी जो है पूरी तरह से शिफ्ट करेंगे 2 साल के अंदर। अभी जो इसमें जो लोग पीड़ित हुए इस कंपनी में इतने सालों में, जो लोग, किसी को टीबी हुआ है, किसी को दमा हुआ है, कई सारे लोग तो मर भी गए इससे, तो आपने बताया कि इसके ऊपर कंपनसेशन मिलने की मांग कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कंपनसेशन रहेगा इसका? देखिए, कंपनसेशन जो है वो एनजीटी जो डिसाइड करेगा। पहले एनजीटी यहाँ पर सर्वे करेगा, यहाँ पर क्या क्या पोल्यूशन की वजह से कितने नुकसान हुए हैं, लोगों की हेल्थ पर कितना नुकसान हुआ है, या गोवंडी की जो एयर कंडीशन है, एयर पोल्यूशन हो चुके हैं, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, वो कितना है, उसको असेसमेंट करेगा एनजीटी। असेसमेंट करने के बाद एनजीटी डिसाइड करेगा। देखिए, पुराने केस लॉज में ऐसा हुआ है कि भाई कई जगह पर ग्रीन इलाका बनाने के लिए बीएमसी को या वहाँ की अथॉरिटीज़ को कोर्ट ने पेनलाइज़ किया है, और हो सकता है ग्रीन गोवंडी बनाने के लिए पेनलाइज़ किया जाए बीएमसी। हो सकता है जो लोग बीमार हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस, जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित लोग हैं, या जो सांस की तकलीफ़ में ग्रसित लोग हैं, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से जो एनजीटी है वो इस कंपनी को उनके मेडिसिन के खर्चे भी देने के लिए बोल सके। तो दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन एनजीटी असेसमेंट। एनजीटी जो असेसमेंट करेगा उस पर डिपेंड करता है वो बात। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे जो टीबी की जो दवाइयाँ हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से मुफ्त है बराबर, अगर आप पता होगा आपको तो, कि जो बीएमसी है टीबी की दवाइयाँ ऑलरेडी फ्री दे रही है, तो इसके अलावा कोई कंपनसेशन मिलने की कहीं बात कही गई है क्या? नहीं, इसके अलावा अभी तक कोई कंपनसेशन ऐसे देने की बात नहीं की गई है, लेकिन कंपनसेट कर दिया जाए ये हमारी डिमांड थी, गोवंडी करो की डिमांड थी। और वो कंपनसेट करने के लिए जो हाई कोर्ट ने वो एनजीटी को कहा है कि एनजीटी जो है इसको असेसमेंट करे। हो सकता है कि देखिए, क्वालिटी लाइफ जो है लोगों की वो अफेक्ट होती है, हो सकता है क्वालिटी लाइफ अफेक्ट हुई हो और एनजीटी के रिकॉर्ड में ही कोई चीज़ें आ जाए कि क्वालिटी लाइफ किसी की अफेक्ट हुई है, तो हो सकता है उनको दवाइयों के अलावा भी कोई चीज़ कंपनसेट करके दिया जा सके। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पर कॉरपोरेशन में आप जब थे, तो ये जो कंपनी थी ये आपके ही टाइम पर लगी हुई कंपनी है, तो क्यों इसका विरोध उस वक्त नहीं किया गया जब ये कंपनी यहाँ पे सेटअप की जा रही थी? क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादा इससे ज़्यादा इजी उस टाइम होता, अगर उसका अपोज किया जाता तो शायद ये यहाँ पे प्लांट नहीं लगता। ये मैं उस वक्त कॉर्पोरेटर थी समाजवादी पार्टी से, और ये स्टैंडिंग कमेटी में प्रपोजल आया था। थोड़ा इसके बैक हिस्ट्री में जाना चाहिए। ये शिवड़ी में प्लांट चल रहा था 6 महीना पहले, और तभी उस वक्त मतलब वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स ने खुद जाके, यहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पोल्यूशन और दूसरी चीज़ें, तो वहाँ के लोकल्स ने इसको विरोध किया, और वहाँ के जो लोकल एमएलए थे और बाकी जो कॉर्पोरेटर्स थे उन्होंने उनको एक अच्छा सा बैकिंग दिया। उसके बाद उस प्लांट को बंद किया गया।
बंद करने के बाद ये ज़रूरी चीज़ थी, बायोमेडिकल वेस्ट कहीं ना कहीं तो डिस्पोज ऑफ करना था। तो इन लोगों ने क्या किया, बीएमसी ने उन लोगों के लिए हमेशा गोवंडी इज़ अ सॉफ्ट टारगेट। आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास डंपिंग है, स्लॉटर हाउस है, मतलब जितनी भी गंदगी चीज़ें हैं वो मतलब हमारा बीएमसी गोवंडी को डंप यार्ड के जैसा यूज़ कर रही है कि जो जहाँ कहीं से रिजेक्ट हो रहा है तो बस डाल दो गोवंडी में। तो ये प्रपोजल स्टैंडिंग में आया था और उस वक्त मैं स्टैंडिंग की मेंबर थी। मैंने उस वक्त उनको बैक हिस्ट्री में जाके सारे पेपर्स ला के दिए कि अगर ये शिवड़ी के लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है तो गोवंडी के लोगों के लिए क्यों नहीं होगा। प्रॉब्लम तो हो सकती है ना गोवंडी के लोगों में, और गोवंडी तो एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो मैंने उस चीज़ का अपोज़ किया, लेकिन हर चीज़ बीएमसी के जो प्रपोजल्स पास होते हैं वो वोटिंग से होते हैं, बाय शो ऑफ हैंड्स। तो उस वक्त पे मैं अकेली एक वाहिद थी जो इसका विरोध में थी, बाकी सारे लोग वहाँ पे इसके फेवर में थे क्योंकि अदर सब एरिया के लोग होते हैं। तो मैंने उसको अपोज़ किया, लेकिन ऑन वोटिंग बेसिस इसको पास किया गया था उस वक्त। क्या लगता है आपको कि अभी जिस तरीके से एसएमएस कंपनी है, आप भी गोवंडी के रहवासी है, मुस्लिम इलाका है इसीलिए क्या इसको फेंक दिया इस तरीके से, जहाँ पे एसएमएस कंपनी है, डंपिंग है, यहाँ पे झाड़ नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की भरमार यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, हर चीज़ें इलीगल तरीके से क्यों चलती है यहाँ पर? इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम इलाका ऐसा मैं नहीं मानता, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं जिनको हम लोगों ने वोट देकर चुनकर लेकर आए, ये उनकी कमी की वजह से हो रहा है, उनकी नाकामी की वजह से हो रहा है। एसएमएस कंपनी 2009 में यहाँ पर आई, 2009 से 2022 तक एक भी पिटीशन दाखिल नहीं करी, किसी ने भी नहीं किया, ना लोकल नगर सेवक ने, ना हमारे स्थानीय एमएलए साहब ने। उसके बाद में 2022 में जब गोंडी न्यू संगम वेलफेयर ने जब इसके खिलाफ़ में पिटीशन दाखिल करी, उसके 1 साल के अंदर हमको रिजल्ट मिला। तो ये हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो नेता है या पॉलिटिशियन है या लोकल नगर सेवक है, एमएलए है स्थानिक, ये उनकी कमी की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। अगर पहले से ही इसके ऊपर जिम्मेदारी से काम किया होता, ईमानदारी से काम किया गया होता, तो ये चीज़ आज जो हम लोगों ने इतने साल तक झेले, कितने गरीबों की जान गई है, फेफड़ों का कैंसर, टीबी के मरीज़ सबसे ज़्यादा आज गोवंडी में है। आज हमारी गोवंडी के लोगों का एवरेज आज आप देखो, बाकी इलाकों में 60 है, 58 है, 68 है, लेकिन हमारे इधर 39 हमारी एवरेज एज है। एक बड़ा एक्टर अक्षय कुमार का भी एक इंटरव्यू देखो, वो हमारे गोंडी के बारे में बात करता है और बोलता है कि यहाँ के लोगों की एवरेज इतनी है। तो यहाँ के जो पॉलिटिशियन है उनकी नाकामी है ये, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतने साल इसको झेला है। मैं नहीं मानता कि मुस्लिम इलाका है इस वजह से ऐसा हुआ है। अगर हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लीडर है जो काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, जो हमारे मुस्लिम नेता है, उनकी नाकामी की वजह से इतने साल तक हमको इसको झेलना पड़ा। गोवंडी में बहुत सारे एनजीओज़ है, बहुत सारे लोग हैं, क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ कि पीआईएल दाखिल की जाए? ऐसी क्या वजह होगी कि आप जो है आगे बढ़ के आ गए? सर देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं मेरा जहाँ पे घर है वो एसएमएस कंपनी से विदिन 100 मीटर है, 100 मीटर की दूरी पे मैं रहता हूँ वहाँ पे। तो कोविड के टाइम पे ये चीज़ मुझे खास रियलाइज़ हुई कि कोविड के टाइम पे मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे घर की छत के ऊपर वो डार्क कलर के काले काले धब्बे जैसे मेरी घरों के टेरेस पे, उसके अलावा फिर गाड़ियों के बोनट्स के ऊपर। तो मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखा कि जब ये मेरे सामने आंखों से वो चीज़ें दिख रही है तो उसमें क्या डाउटफुल है कि मतलब जब हम लोग सांस लेते होंगे, ब्रीथिंग लेते होंगे, तो उसमें हमारी बॉडी के अंदर कैसे नहीं अंदर जाते होंगे। तो मुझे बहुत ही हॉरिबल लगा, बहुत ही ख़तरनाक लगा। तो मुझे वो टाइम पे महसूस हुआ कि यार मैं भी इस सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कि मैं बचपन से देखता था, मैं जब स्कूल पढ़ता था, कॉलेज के पीरियड में था, तो मैं सुनता था कि एसएमएस कंपनी यहाँ पे है, कोई कुछ प्रोटेस्ट होता है, हड़ताल होती है, लोग आते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन कुछ कंपनी बंद नहीं होती। तो मुझे पर्सनली लगा कि यार अल्लाह ने अगर मुझे एजुकेशन दी, अगर मुझे सलाहियत दी, तो मैं उसके ऊपर क्या योगदान कर सकता हूँ। तो मैं उसके पीछे लग गया। 2020 से लेकर 2022 तक सिर्फ और सिर्फ हमने पेपर वर्क किए, और पेपर वर्क करते हुए हमने महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड, दिल्ली तक सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, बीएमसी तक सारे लोगों के साथ, ऑफिसरों के साथ डायलॉगिंग की, बातचीत की। फिर हमको जाके समझ में आया कि मैटर इन द कोर्ट है। सबका हमको आखिरी जवाब यही मिलता था कि मैटर सब्जुडाइज इन कोर्ट, क्योंकि 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया था। तो सबका ये जवाब मिलता था कि मैटर कोर्ट में है, आप कोर्ट में प्रोसीड करो। तो हमको मजबूर होकर फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। क्योंकि इस जीत के बाद सारे ही न्यूज़पेपर्स में देख रहा हूँ, हर जैसे जो प्रिंट मीडिया वगैरह में सारी जगह पे मैं आपके जो आर्टिकल्स छपे हुए देख रहा, आपके फ़ोटो देख रहा है, कैसे लग रहा है आपको?
गोवंडी में जो इतने सालों से कोई नेता या कोई पॉलिटिकल लीडर ये सब चीज़ें नहीं करवा पाए, एक आम लड़का यहाँ का और यहाँ के कुछ स्थानिक लोगों ने मिलकर जो इतना बड़ा काम किया हुआ है। सर मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि मैं एक गैर सियासी तरीके से, मतलब मैं किसी सियासी पार्टी में भी नहीं हूँ, मैं एक गैर सियासी तरीके से अल्लाह ने मतलब पूरे गोवंडी वालों के लिए मतलब मुझे चुना और मैंने अपनी मतलब जो सलाहियतें थी मैंने उसको सही जगह पे इस्तेमाल की। मैं चाहता तो आज मेरी जो एज है ना, मैं उसको अपने इन्जॉयमेंट में, अपने इंटरटेनमेंट में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने लोगों की फ़िक्र और अपने खुद की फ़िक्र की। यार मेरा घर बाजू में है, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, मेरी अपनी सोसाइटी के लिए मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ बेटरमेंट करना है, अपलिफ्टमेंट करना है सोसाइटी के लिए, तो मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाया वहाँ पर। यहाँ के स्थानिक एमएलए अबू आसिम आज़मी, अगर आपकी जो है एनजीओ उसको बुला करके सम्मानित किया जाएगा तो क्या आप लोग जाएंगे? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि हमारे विधायक जी हम सबको बुलाएंगे, क्योंकि 2019 से लेके 2022 तक, ये अब तक 2023 चल रहा है, ये 4 साल का पीरियड ओवर हो चुका है, वक्फा ख़त्म हो गया है। तो अब तक तो मुझे किसी भी तरीके का ना किसी ने फ़ोन किया, ना अब तक किसी ने कॉल किया कि आप आकर हमारे साथ में आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं, आपको सत्कार करना चाहते हैं। मैंने जब 2020 के टाइम पे अगस्त में जब सबसे पहला इंटरव्यू जी न्यूज़ 24 तास को दिया था, तो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और कुछ उनके समाजवादी पार्टी के कुछ लोग मुझे मना कर रहे थे कि फ़याज़ ये काम मत कर, कि जिससे मतलब यहाँ के लोगों को मतलब बजाय तकलीफ़ के यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनका कुछ ना कुछ इससे चल रहा था, लिंक था। मैं साफ़ तौर से बोल रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे धमकी मिली थी सबसे पहली, जो 2020 में मुझे खुद पर्सनल लोगों ने धमकी दिया कि तेरा हाथ काट देंगे, तेरा पैर काट देंगे। कौन लोगों ने धमकी दी? यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे जो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी में एग्जिस्टिंग थे, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि फ़याज़ अगर तू ये सब काम करेगा तो तेरे हाथ पैर काट देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मैं अपने आप को, मैं अपनी मेहनत पर डटा रहा। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के अंदर, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे बुलाया गया और बुला के बाकायदा समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पे मेरे खिलाफ कंप्लेंट की गई थी। मैंने जाकर ऑफिसर से मिला, वो टाइम पे सुधाकर खानदेकर जो थे, वो टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर्स थे, उनके सामने मैंने स्टेटमेंट दिया कि भाई देखो मेरे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए वो सारे के सारे जो है कि फॉल्स है, गलत है, मैं इसके सारे ऊपर जस्टिफिकेशन देता हूँ। मैंने अपना लॉयर लेकर गया था, लॉयर के साथ हमने बैठ के स्टेटमेंट दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नहीं लगती कि मतलब समाजवादी पार्टी हमको बुलाएगी और अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि देखो मैंने जो काम किया वो किसी से छिड़कर नहीं किया, मैंने जो काम किया अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए किया। फिर भी अगर हमको बुलाना चाहेंगे तो हम पूरी खुशदिली के साथ और अपने जितना हमसे हो सकेगा हम जाने के लिए पूरा तैयार है। क्या एलिगेशंस थे और कितने एलिगेशंस थे? सर मेरे ऊपर जो एलिगेशंस थे, एक्चुअल में मैं सिविक इशू पे काम करता था, मतलब अपनी सोसाइटी में जो रोड के ऊपर हमारे कभी खड्डे हो गए या कभी रोड के ऊपर ड्रेनेज फुल हो गया, तो मैं सिविक इशू पे काम करता था। स्ट्रीट लाइट बंद है तो उसकी कंप्लेंट करता था, और मैं वो कंप्लेंट करने के बाद वो कंप्लेंट अगर अटेंड हो जाती थी तो मैं उसके फेसबुक के ऊपर उसका पोस्ट चलाता था कि भाई ये काम हमारे लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से काम डन हो गया है। तो बहुत लोग मतलब उनको चिढ़ होती थी कि मतलब ये क्यों ऐसा कर रहा है, कि कहीं इसको नेता बनना होगा या इसको पॉलिटिक्स लड़ना होगा, तो इनको ये दिल में फ़िक्र थी। तो मैं आज ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि मुझे ना नेता बनना है, ना मुझे किसी पॉलिटिक्स में जाना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोसाइटी और अपने समाज के लिए काम करता था और करते रहूँगा। अभी जो 24 महीने है, इस बीच में हो सकता है कि जो एसएमएस कंपनी है वो अपना रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी करे या कोई और कदम भी उठा सकती है। तो क्या अभी की आपकी जो लड़ाई है ये ख़त्म हो गई है? आपके कुछ और भी जो रास्ते हैं आप इसके लिए देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात जो 24 महीने का जो कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है, जो 24 महीने में यहाँ से कंपनी जाएगी, और हम लोग ऐसा चुप नहीं बैठेंगे इसके लिए। गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी और एसएमएस कंपनी, हटाओ संघर्ष समिति और जितने भी गोवंडी की एनजीओ है, ये आगे भी इसका फॉलोअप लेगी और इसके पीछे कंटिन्यू लगी रहेगी कि ये कंपनी जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म करे। हम लोग खुश नहीं है, लेकिन थोड़ा दिल में पत्थर रख के कोर्ट का ऑर्डर का इंतज़ार करें। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर ख़त्म हुआ, अगर इस कंपनी यहाँ से नहीं गई तो फिर उस दिन हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या करेंगे? मतलब एसएमएस कंपनी तोड़ फोड़ चालू कर देंगे, अंदर घुस जाएंगे? नहीं, अगर ये लोग सुनेंगे तो फिर हम लोग अब फिर से आंदोलन करेंगे और फिर पूरा इस टाइम तो पूरा रोड जाम कर देंगे। जैसा इससे पहले हम लोग ने आंदोलन किए थे, उससे पहले कुछ हमारे भाई लोग थे, सबको डिटेन कर दिए थे, आधे से ज़्यादा लोग को डिटेन कर दिए थे। उसमें बचे थे हमारे आतिफ भाई ने वो पूरा मोर्चा संभाले। और ये जो आंदोलन है समिति एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति का जो आंदोलन था, इसको पूरी तरीके से सक्सेस हमारे आतिफ भाई ने किया। हम लोग जो थे, हमको पुलिस ने डिटेन कर दिया था, तो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए थे। लेकिन ये जो मुद्दा था, आतिफ भाई ने आगे पूरा
अपनी तरीके से पूरा इसको अंजाम दिए। और रही बात, अगर ये 24 महीने में कंपनी नहीं बंद होती तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा और पूरी गोवंडी यहाँ मानपुर शिवाजी नगर पूरी फिर से उतरेगी और इसको उसी दिन ताबड़तोड़ बंद कराने का ऑर्डर देगी। जैसे कि अभी आप लोगों ने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, ये जो साल का वक्फा गुजरा है, काफ़ी सारे चीज़ें आपके सामने आई, चैलेंजेस आपके सामने आए, SMS कंपनी भी एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा आपको क्या लगता है गोवंडी में और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि आवाम जो लोग हैं ये सब लोग एक साथ जुड़ के आए और इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए? देखिए, गोवंडी में एग्जिस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर गोवंडी की जनता को जागना चाहिए। और एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो आ रहा है, ये गोवंडी के लोगों को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करने जा रहे हैं। और 14 में से आई थिंक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे कि 8 या 7 प्लांट जो हैं थ्रू आउट द इंडिया जो ये फेल कर गए और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहे हैं, लोगों के हेल्थ पर ये इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये जो अभी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आ रहा है, इसके अगेंस्ट में हम लोगों को वो प्लांट लगने के पहले गोवंडी के लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए कि हम नहीं करने देंगे, हमारी लाइफ के साथ और हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ अब और खिलवाड़ नहीं होगा। एक SMS कंपनी है, डंपिंग है, उधर सीमेंट फैक्ट्री है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लास्टिक जलाने के कारोबार चल रहे हैं, दुनिया भर के इलीगल कारोबार। BMC की नाक के नीचे से ऑफिसर्स आराम से पैसे लेकर जा रहे हैं। मैं एलिगेट नहीं कर रहा हूँ, इसके बहुत सारे प्रूफ मिले हुए हैं। और पुलिस ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पर, क्रिमिनल्स के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ घूमते हैं और पढ़े लिखे और अच्छे वर्ग के लोग जो उनके दिल और दिमाग में टेरर क्रिएट करते हैं कि भाई पुलिस इनके साथ है, BMC इनके साथ है, पॉलिटिशियंस इनके साथ हैं। तो फिर आम जनता खामोश रहेगी और उसी का फ़ायदा उठाकर 2009 से 2023 तक SMS कंपनी रन की। और जब से मैं पैदा हुआ गोवंडी के अंदर मैं देख रहा हूँ डंपिंग ग्राउंड भी है, हर साल डंपिंग ग्राउंड जो बंद होता है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मुद्दे हैं जिसके अंदर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ देखने को मिली गोवंडी में जो SMS कंपनी थी, इसकी लड़ाई के अंदर जो SMS हटाओ संघर्ष समिति बनी थी, इस समिति के अंदर मोर देन 100 NGOs जुड़े थे और उस NGOs के जो चलाने वाले लोग थे वो लिटरेट भी थे और फाइटर्स भी थे। और उसके बाद गोवंडी न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी, फयाज से आपने बात की तो आप देख सकते हैं कि विदिन 100 मीटर्स के रेडियस में रहने वाला बंदा जिसको धमकियां दी जाती है मारने की, जिसको अरेस्ट कराने की धमकियां दी जाती है, वो बंदा रुकता नहीं है और अपने कलम की ताकत का इस्तेमाल करके पूरी तरह से चारों खाने चित कर देते हैं। ये कोर्ट ऑर्डर जो है, ये कोर्ट ऑर्डर सिर्फ SMS कंपनी के क्लोजर के लिए नहीं है या SMS कंपनी के शिफ्टिंग के लिए नहीं है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कोर्ट ऑर्डर यहाँ के MLA के शिफ्टिंग के लिए आ गया है। कोर्ट बता रहा है कि आप अपना अच्छा MLA ढूंढो। शिफ्टिंग सिर्फ कंपनी से नहीं होगी। 2009 में अगर अच्छा MLA होता, लिटरेट MLA होता तो ये शिफ्टिंग कभी हो जाती। तो ये शिफ्टिंग जो है MLA की शिफ्टिंग के लिए है। ये क्लोजर चाटुकार और जो दलाल टाइप के लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, गोवंडी को बेच रहे हैं और बाहर से आके नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और अंधभक्त जो किसी को भी उठाकर नगर सेवक बना देते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, नगर सेवक बन जा रहा है, वो ऐसे लोगों के क्लोजर ऑर्डर है। ये इस जीत को हम बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं गोवंडी के लिए। और इसलिए नहीं कि एक SMS कंपनी हट रही, सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए कि गोवंडी के लोग जो जागरूक हो गए और इस बार इंशाल्लाह आपको बदलाव नज़र आएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं फयाज का जिसने डट कर लड़ाई लड़ी। और यहाँ पर इमरान भाई बैठे, आतिफ भाई बैठे, विजय थोरात हैं और ऐसे कई लोग हैं SMS हटाओ संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोग और गोवंडी वेलफेयर संगम सोसाइटी के जो लोग हैं, या आसमा मैडम ने 2009 में इसके लिए अपोज़ किया था। ये बात हमें मालूम ही नहीं थी। अच्छा हुआ आज वो अपना समझकर हमारे पास आई और उन्होंने अपनी बात रखी। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है और मिलकर एक साथ रहकर बदलाव लाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह गोवंडी बदलेगा, गोवंडी हम बदलेंगे क्योंकि हम अपने आप को बदल रहे हैं।